हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और हमारा चैप्टर क्या है? तो ट्राइब्स, नोमैड्स, सेटल्ड कम्युनिटीज। इससे पहले के सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन 1 है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमको मैच करना है, तो आंसर सामने सामने लिखा गया है। जैसे गर है, तो गर 84 विलेजेज के यूनिट में डिवाइड किया गया था, जिसको 84 बोलते थे। आगे ये 84 बरहोत में मीन्स 12 विलेजेज के टुकड़ों में बटा हुआ था। तो गर का क्या हो जाएगा? 84। टंडा क्या था? एक कैरावान था, एक खास प्रकार का व्हीकल था उस समय का। लेबरर में पाइक हो जाता है। पाइक क्या होता था? फोर्स्ड लेबर जो होते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैन। क्लैन का क्या होता? खेल। तो क्लैन भी आप देख चुके हैं कि क्लैन क्या हुआ करता था। जो क्लैन होता था, सोसाइटी जो डिवाइडेड होता था क्लैंस में, और क्लैंस को भी हम लोग खेल कहते थे। आगे शिव सिंह के बारे में है, तो ये एक रूलर था अहोम स्टेट का। वहीं दुर्गावती भी रूलर थी, जो कि महिला थी। कहाँ की? गढ़ कटंगा की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है परहैप्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है? दी ए में कि द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नाज वेयर कॉल्ड। जो नई नई जातियाँ उभरी, उनको हम लोग क्या कहते थे? जाति कहते थे। वर्ण व्यवस्था में जो जाति उभर के आ गई थी। आगे क्या कह रहा है कि डैश वेयर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स। अहोम्स को के द्वारा जो हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे गए क्या कहे जाते थे? तो बुरंजीज। सी में क्या है? द डैश मेंशंस दैट गढ़कटंगा हैड 70,000 विलेजेज। अब गढ़कटंगा में 70,000 गाँव हैं। ये कहाँ में मेंशन है? तो अकबर नामा में मेंशन था ये, अकबर नामा। वहीं क्वेश्चन नंबर डी में हम क्या देखते हैं कि एज ट्राइबल स्टेट्स बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गिव लैंड ग्रांट्स टू। किसको किसको ज़मीन देना शुरू कर दिए जब बड़े हो गए? तो वो ज़मीन दान में पोइट्स को, स्कॉलर्स को, ब्राह्मण्स भी आप लिख सकते हैं। तो ब्राह्मण्स को भी तो देते थे। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स होता है। काफ़ी आसान है। पहला क्या कर रहा है? ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। क्या ट्राइबल सोसाइटी में रिच ओरल ट्रेडिशन था? तो हाँ था जनरली, तो ये ट्रू हो जाएगा। वहीं बी में कह रहा है देयर वेयर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में नहीं था क्या? था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वहीं कह रहा है दी 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेंट सेवरल सिटीज। तो गलत था, गाँवों का झुंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डी में? द भील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में थे, तो फॉल्स, गलत है। तो ये था ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को काफ़ी सिंपल ढंग से लिखा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेज, क्या आदान प्रदान हुआ करता था बिटवीन नोमैडिक पास्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में? क्या क्या आदान प्रदान होता था? तो इसके लिए शॉर्ट वीडियो जो हम डाले थे क्विक रिवीजन के लिए, उसमें बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत छोटा वीडियो है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि नोमैडिक पास्टोरलिस्ट्स यूज्ड टू एक्सचेंज पास्टोरल प्रोडक्ट्स। अब क्या क्या प्रोडक्ट वो एक्सचेंज किया करते थे नोमैडिक पास्टोरलिस्ट, जो भूखमक्कर हुआ करते थे? तो जैसे ऊल, घी, मिल्क, ये सब वो एक्सचेंज किया करते थे। किसके साथ करते थे? तो विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, मीन्स वैसे लोग जो स्टेबल लाइफ जी रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे एक ही जगह रह के। तो बदले में क्या लेते थे ये खेती करने वाले सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से? तो बदले में ग्रेन लिया करते थे, क्लॉथ लिया करते थे, यूटेंसिल्स लिया करते थे। मीन्स एक दूसरे पे ये दोनों अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। अहोम स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन व्यवस्था था, वो किस प्रकार से संगठित था, किस प्रकार से चल रहा था, व्यवस्थित था? तो इसमें 3-4 पॉइंट है। आप परीक्षा में जो नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट दीजिए, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट दीजिए, और जो छोटा लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या दे सकते हैं कि अहोम स्टेट वाज डिपेंडेंट ऑन फोर्स लेबर कॉल्ड पाइक्स। मीन्स फोर्स लेबर था वहाँ पर, जिसको पाइक बोलते थे। ये सोसाइटी का शासन व्यवस्था का पहला हिस्सा था। दूसरा क्या था? सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस। सोसाइटी को क्लैंस में बांटा गया था, जिसको हम लोग खेल बोलते हैं। मैच द कॉलम में भी आपको देखने को मिला है। एक खेल कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेज, और एक खेल जो था बहुत सारे गाँवों को नियंत्रित करता था।
तीसरा पॉइंट क्या है कि ए सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकन। सेंसस मतलब जनगणना वगैरह ये होता है। इसके तहत क्या होता था, ईच विलेज हैड टू सेंड नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। हर गाँवों को जो पाइक था, फोर्स लेबर जो था, जब वो भेजना पड़ता था बारी बारी से, सबका भांज बटा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम लोग क्या देखते हैं कि पीपल फ्रॉम हेवली पॉपुलेटेड एरियाज वे आर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। मीन्स आबादी को बैलेंस करने के लिए जो ज़्यादा आबादी वाला है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ से पॉपुलेशन को, आबादी को दूसरे कम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाता था, शिफ्ट कर दिया जाता था। फोर्थ पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं कि बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के पहले हाफ में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो लगभग सेंट्रलाइज होने की तरह था। मीन्स सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकृत, एक ही जगह से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। पांचवा पॉइंट भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि पीजेंट्स वेयर असाइंड लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी। मीन्स किसानों को किसके द्वारा ज़मीन दिया जाता था, विलेज कम्युनिटी के द्वारा। जो विलेज कम्युनिटी डिसीजन ले लिया तो उसको राजा भी जल्दी नहीं बदल सकता था बिना कम्युनिटी के डिस्कशन के। तो ये 5 पॉइंट है, इसमें से आप ज़रूरत के हिसाब से कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 पॉइंट लिख सकते हैं, डिपेंड करता है परीक्षा कितने नंबर का है, परीक्षा में यह क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट चेंजेज टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। वर्ना बेस्ड सोसाइटी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे तो पहला लाइन लिख देंगे, फॉलोइंग चेंज टुक प्लेस इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी। वर्ना बेस्ड सोसाइटी में ये चेंज देखने को मिलते हैं या मिलते थे। तो इसमें भी आप क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से पॉइंट डालेंगे। अगर 3 का पूछा तो 3 पॉइंट, 4 पूछा तो 4 पॉइंट। तो पहला क्या है, ए स्मॉलर कास्ट कॉल्ड जाति इमर्ज। जाति नाम से छोटे छोटे जाति उभर गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वेयर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। बहुत सारे ट्राइब और सोशल ग्रुप्स को कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा बना दिया गया एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति, और उनको जाति का दर्जा दे दिया गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है, जाति बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब सोसाइटी का आधार क्या बन गया, जाति बन गया। पहले क्या था, वर्ण था, तो अब जाति हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आर्टिसंस, स्मिथ्स, मेसन्स वेयर ऑल्सो गिवन द स्टेटस ऑफ सेपरेट जाति। अब जो मिस्त्री है, राजमिस्त्री, हाथ से काम करने वाला, लोहार वगैरह, ये सबको एक सेपरेट जाति का तमगा मिल गया, माने स्टेटस मिल गया, ब्रांडिंग हो गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं कि हाउ डू ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज इनटू अ स्टेट। ये जो ट्राइबल सोसाइटी है किस प्रकार से बदल गया जब वह ऑर्गेनाइज हो गया, संगठित हो गया एक राज्य के रूप में, एक स्टेट के रूप में। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज इनटू स्टेट। स्टेट के रूप में ऑर्गेनाइज होने के बाद ट्राइबल सोसाइटी में पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ट्राइबल सोसाइटीज ग्रेजुअली डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस कॉल्ड कास्ट सिस्टम। अब जो पहले एक टाइप का था वो अब अनइक्वल क्लासेस में बट गया। इस अनइक्वल क्लासेस को हम लोग कास्ट सिस्टम कहने लगे। दूसरा पॉइंट क्या था, लीडिंग फैमिली ज्वाइन द रूलिंग क्लास। जो लीडिंग फैमिली था मतलब दमखम वाला जो परिवार था, वर्चस्व वाला, वो रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया। जो दूसरे जाति के लोग बचे वो निचली जाति को ज्वाइन कर लिए। मीन्स ये जो रूलिंग क्लास को ज्वाइन किया मतलब राजपूत वगैरह बन गया। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, ट्राइबल किंग्स बिगेन टू ग्रांट लैंड टू ब्राह्मण्स, स्कॉलर्स, पोएट्स। ये ट्राइबल किंग जो थे अब दान देना शुरू कर दिए अपने स्टेटस को दिखाने के लिए। किसको दान देते थे, ब्राह्मण को, बुद्धिमान लोगों को, स्कॉलर्स को, है ना, पोएट्स को, कवियों को। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अदर्स हु वेयर पावरफुल कन्फ्लिक्टेड विद द लार्जर किंगडम्स। अब शक्ति बढ़ गया तो किसी न किसी से टसल तो करेगा, तो जो बड़े बड़े किंगडम थे उनसे लड़ना शुरू कर दिया। तो ये था, हम देख रहे हैं किस क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। अगेन पॉइंट्स में आंसर है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना पॉइंट हो लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, वेयर द बंजाराज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। क्या बंजारा अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, यस ऑब्वियस थे। दी बंजाराज वेयर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। मीन्स इन तरीकों से बंजाराज जो थे इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण थे। पहला पॉइंट क्या हम लिखेंगे, दे वेयर ट्रेडर नोमेट्स। वे ट्रेडर नोमेट्स थे, मीन्स व्यवसायी तो थे, घूमते थे, किसी खास पर्पज से इधर से उधर कर रहे हैं। दूसरा क्या था, दे वेयर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट। वो सिटी मार्केट तक, शहर के नगरों के बाज़ारों तक अनाजों को पहुंचाने का काम करते थे। तीसरा क्या हम लिख सकते हैं, दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग द देयर कैंपेन्स। जब मुगल आर्मी लड़ाई पे होता था तो उस समय उनके लिए रसद वगैरह, खाने पीने का सामान, ये सब पहुंचाने का काम भी ये करते थे। कौन, बंजाराज। फोर्थ पॉइंट में हम क्या डाल सकते हैं कि समटाइम्स दे वेयर हायर्ड बाय द मर्चेंट्स टू ट्रेड फॉर देम इन डिफरेंट सिटीज़। कभी कभी मर्चेंट्स के द्वारा भी ये हायर किया जाता है। मीन्स जा रहा है मर्चेंट, बोल दिया कि फलाना सामान हमारे लिए लेते आना। किसी जगह कोई सामान ज़्यादा फेमस है, सस्ता है, तो वहाँ से मंगा लिया करता था व्यापारी और यहाँ महंगे दामों में बेचता था। तो इस प्रकार से बंजारा जो था इकोनॉमी को बेनिफिट पहुँचा रहा था। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में, इन व्हाट वेज द हिस्ट्री ऑफ गोंड्स
डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ अहोम्स। गोंड का जो इतिहास है वो अहोम के इतिहास से किस प्रकार भिन्न है। वेयर देयर एनी सिमिलरिटीज, क्या उनमें कुछ समानताएं हैं। तो गोंड्स और अहोम हम एक तरफ लिख देंगे गोंड, एक तरफ लिख देंगे अहोम। पहला पॉइंट क्या डालेंगे, गोंड्स लिव्ड इन गोंडवाना। गोंड्स कहाँ रहते थे, किस क्षेत्र में रहते थे, गोंडवाना में, जो कि वास्ट फॉरेस्ट एरिया था। दूसरा हम इधर क्या लिखेंगे अहोम की तरफ कि दे माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्रा वैली, वो ब्रह्मपुत्रा वैली की ओर माइग्रेट कर गए, पलायन कर गए, कहाँ से, म्यांमार के क्षेत्र से। तो डायरेक्ट हम ब्रह्मपुत्रा वैली की ओर माइग्रेट करके लिख देंगे, क्यों म्यांमार जोड़ेंगे, याद करने में तो आपको दिक्कत होता है। दूसरा क्या है, गोंड्स प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। गोंड्स जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है हम लोग क्योंकि रिवीजन में पढ़े हैं, आप देख लीजिए वीडियो। दूसरा क्या है, अहोम्स डिड नॉट, अहोम्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं करते थे। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दे डिड नॉट यूज फायर आर्म्स। गोंड्स जो है फायर आर्म्स मीन्स बारूद वगैरह ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे, वहीं अहोम इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये तो था दोनों के हिस्ट्री में डिफरेंस। अब सिमिलरिटी मीन्स समानता देखेंगे कि दोनों में क्या समानता था। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि देयर वेयर चेंजेज इन सोसाइटी ऑफ बोथ ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। पेशे में जो भिन्नता था उसके कारण सोसाइटी में चेंज देखने को मिला था। मैसन वगैरह ये सब जो हम लोग देखे, ऑक्यूपेशन में स्मिथ वगैरह था, इसके कारण सोसाइटी में चेंज आया, एक सेपरेट जाति वगैरह बन गया। दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बोथ ट्राइब्स हैड ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दोनों में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, शासन प्रणाली था। तीसरा क्या देखते हैं, बोथ ट्राइब्स ग्रांटेड लैंड टू ब्राह्मण्स टू रेज सोशल स्टेटस। मीन्स दोनों जो ट्राइब था वो ब्राह्मण को, पोइट्स को, स्कॉलर्स को ज़मीन वगैरह यह सब दान में देता था अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा शो करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। तो ये था चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।